नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। बात कोरोना की। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 1100 के पार पहुंच गई है। वहीं इंदौर की बात करें तो आज सबसे ज्यादा 110 नए मरीज इंदौर में मिले हैं। भोपाल एम्स में दूसरी तरफ 2 नर्स में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जबकि शाहजहांपुर में भी एक और कोरोना मरीज सामने आया है। और अब तक मध्य प्रदेश में कुल 56 लोगों की कोरोना वायरस के चलते मौत हो गई है। तो मध्य प्रदेश का आंकड़ा 1100 का पार कर गया है। और सबसे ज्यादा आंकड़े अगर हम बात करें इसमें हैं तो वो इंदौर के और दूसरे नंबर पर भोपाल के। आज इंदौर में जहां 110 नए मरीज सामने आए हैं, तो वहीं भोपाल में 2 नर्सों में भी कोरोना पॉजिटिव मिला है। उधर शाहजहांपुर में एक और कोरोना मरीज सामने आया है, जिसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और इसके साथ ही अब यहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5 हो गई है। वहीं प्रशासन ने मरीज के संपर्क में आए लोगों को क्वारंटाइन कर दिया है। तो जो मरीज उसके संपर्क में जितने लोग आए हैं, एहतियातन उन्हें भी क्वारंटाइन किया गया है। तो शाहजहांपुर में अब मरीजों की संख्या बढ़ गई है। दरअसल अब यहां पर एक और मरीज के सामने आने के बाद कुल आंकड़ा 5 तक पहुंच गया है। वहीं मंदसौर में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट दोबारा लिए गए सैंपल में नेगेटिव आई है। कोरोना पॉजिटिव पाई गई मृतक महिला के 22 साल के पोते की रिपोर्ट और एक शख्स की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जिन 2 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, उनके तीसरे बार सैंपल लिए जाएंगे। अगर तीसरी बार भी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उन्हें छुट्टी दी जा सकती है। एक पॉजिटिव पाई गई महिला की मौत के बाद मृतक के अंतिम संस्कार में गए पिपलिया मंडी के कई लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। नजदीकी रिश्तेदारों और परिजनों को भी क्वारंटाइन किया गया है। वहीं पिपलिया मंडी में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। निकले इसके लिए लाउड हिलर की व्यवस्था है। और इसी के साथ ये अभी नगर पालिका द्वारा भी पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज किया जा रहा है। अलग अलग इसमें टीमें लगी गई हैं और स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरा सभी लोगों का हेल्थ चेकअप भी किया जा रहा है। तो मेरा सभी से ये निवेदन है कि कभी भी कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम अगर आपके घर पे आती है तो उसका पूर्ण सहयोग करें। इधर सतना में देश का ऐसा पहला मामला होगा जिसमें कोरोना को लेकर बड़ी लापरवाही उजागर हुई है, जहां सहायक जेल अधिकारी जिला प्रशासन के आदेश की अवहेलना कर क्वारंटाइन सेंटर से नदारद हैं। तो वहीं जेल विभाग में भी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई और खुद घर में होम क्वारंटाइन होने का हवाला देकर गायब रहे। ऐसे में जेल अधीक्षक नरेंद्र सिंह ने सहायक जेल अधीक्षक राजकिशोर गुर्जर को सस्पेंड कर दिया। दरअसल इंदौर सेंट्रल जेल से चंदन नगर में पुलिस पार्टी पर पत्थरों से हमला करने वाले 4 आरोपियों में से 2 कोरोना पॉजिटिव मिले थे। इन बंदियों को इलाज के लिए भेजा जा चुका है, लेकिन अब इस मामले में नया विवाद खड़ा हो गया। कंपाउंडर और गुर्जर सहायक जेलर जो है, ये इनको मैंने कहा था कि आप लोग जो है जाके नर्सिंग कॉलेज में अपना जांच कराइए और वहाँ क्वारंटाइन होइए। लेकिन अभी तक ये मेरी जानकारी में नहीं आया कि इन्होंने अपने जांच कराया और क्वारंटाइन हुए कि नहीं। ये चीज़ मैंने CMHO और जो जेल अधीक्षक दोनों को भी लिखा था कि इनको जांच करा। उधर भिंड में नेताजी ही नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। बीजेपी नेता ने सोशल डिस्टेंसिंग का ही पालन नहीं किया। दरअसल पुलिस कर्मियों का सम्मान करने यहां पर बीजेपी नेता पहुंचे थे। मेगांव कस्बे का ये मामला बताया जा रहा है, लेकिन यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का किसी भी सूरत में पालन नहीं किया गया। खबर गुना से, जहां लॉकडाउन तोड़ना युवकों को महंगा पड़ गया। दरअसल युवकों की पीठ पर ही नोटिस चिपका दिया गया। इसके बाद
लॉकडाउन तोड़ने पर यह नोटिस लगाया गया इनकी पीठ पर और इन्हें सजा के तौर पर बैंकों के बाहर 3-3 घंटे ड्यूटी भी इनकी लगाई गई है। सजा के तौर पर इन्हें बैंकों के बाहर तैनात किया गया 3-3 घंटे के लिए। दरअसल लॉकडाउन इन्होंने तोड़ा था और इसके बाद इनकी पीठ पर ही नोटिस चस्पा कर दिया गया। उधर सीधी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। संजय गांधी कॉलेज ग्राउंड में लगे सब्जी बाजार में अब सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। आपको बता दें कि यहां बुधवार को सब्जी खरीदने के लिए भारी भीड़ जमा हुई थी, जिसकी खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और आखिरकार अब यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन प्रशासन कराने में जुटा हुआ है। सीधी से अब ये तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। तमाम व्यवस्थाएं और कोशिशें जारी हैं कि लोग ज्यादा नजदीक ना आए, सोशल डिस्टेंसिंग का हर हाल में पालन। इधर भोपाल में ड्रोन कैमरे के जरिए निगरानी रख रहा है पुलिस प्रशासन। दिन रात पुलिसकर्मी तैनात हैं और हर बिंदु से निगाह रखे हुए हैं। तमाम ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है ताकि हर जगह पर निगरानी रखी जा सके, चाहे कोई सड़क हो, गली मोहल्ला ही क्यों ना हो। और अब तक करीब 1200 से ज्यादा लोगों पर केस भी दर्ज किया जा चुका है जिन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है। इधर इंदौर से भागा कोरोना पॉजिटिव मरीज को प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने धार के पीथमपुर से पकड़ा है। बताया जा रहा है कि मरीज पीथमपुर की राम रतन कॉलोनी में रुका हुआ था, जिसकी खबर मिलने के बाद उसे पकड़ा गया। इसके बाद उसे इंदौर पहुंचाया गया, जहां एक अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है। मरीज के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने भी अब राहत की सांस ली। पॉजिटिव केस जो मयूर हॉस्पिटल से यहाँ आ गया था, याशिका होटल के पास में। पीछे हमको खबर थी कि ये लोग यहाँ पे थे, तो यहाँ पे आके हम लोगों ने देखा ये पॉजिटिव केस हमें मिला है। ये पॉजिटिव केस को तो इंदौर शिफ्ट करा दिया गया। बाकी जो लोग इनके साथ में थे, जो लेने गए थे, और बाकी जो लोग इनके घर वाले थे, ऐसे 14 लोग मिले हैं। उन लोगों को हमने धार क्वारंटाइन सेंटर में। और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राहत वाली खबर यह भी है कि कोरोना संक्रमित लोग तेजी से ठीक भी हो रहे हैं। शाहजहांपुर का पहला कोरोना पॉजिटिव 30 साल के युवक की हालत में तेजी से सुधार हो रहा है और इसकी जानकारी युवक ने अस्पताल से ही वीडियो जारी करके दी है। इस युवक को 8 अप्रैल को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भोपाल के एम्स में भर्ती करवाया गया था, जहां अब भी इसका इलाज चल रहा है। 1 सप्ताह के बाद युवक ने खुद को ठीक बताया। यही नहीं, युवक ने अस्पताल की व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ भी की और इन्हें घर से बेहतर बताया। ये पूरी खबर बेहद सुकून देने वाली है। 8 तारीख बुध के रोज एम्स हॉस्पिटल भोपाल के अंदर भर्ती किया गया और आज 15 तारीख बुध मेरी तबीयत बहुत ही दुरुस्त है। मैं बहुत ही अपने आप के अंदर सेहतमंद महसूस कर रहा हूँ और अभी मुझको अपने एतबार से कोई भी तकलीफ़ नहीं है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और बिल्कुल अच्छा हूँ और अस्पताल के अंदर भी माशाअल्लाह सुबह से लेकर शाम तक घर से भी अच्छी देखभाल की जा रही है। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है और कुछ ऐसे ही आविष्कार का नजारा सीहोर के अहमदपुर गांव स्थित समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी केंद्र पर नजर आ रहा है, जहां कोविड-19 की जानलेवा महामारी के बीच अपनी उपज विक्रय करने आ रहे किसानों को इस खतरनाक बीमारी के संक्रमण से बचाने के लिए खुद किसानों ने एक जुगाड़ का सैनिटाइजर बनाया है। इसका सबसे अच्छा पहलू इस संयंत्र का बड़ा आकार है, जिसके नीचे से आसानी से किसान अपनी उपज से भरे वाहनों को लेकर गुजरते हैं और महज 22 सेकंड में वो सर पर लटके स्प्रिंकलर पॉइंट से
और इससे सैनिटाइजर से काफी हद तक खुद को सैनिटाइज करने में सफल हो जाते हैं। ये किसानों के लिए सुविधा दी गई है ताकि किसी प्रकार की समस्या ना हो, कोरोना से बचाव हो, किसी प्रकार का ऐसा कोई व्यक्ति अंदर ना आए जिसको किसी प्रकार की परेशानी हो, कोरोना पॉजिटिव ना जाए अंदर। उधर कोरोना से लड़ने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से बनाए गए टास्क फोर्स के सदस्य और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि भोपाल और इंदौर में बेकाबू ढंग से फैल रहे कोरोना संक्रमण के लिए तबलीगी जमात जिम्मेदार है। उनका यह भी कहना है कि दोनों ही प्रमुख शहरों में जिस ढंग से ये संक्रमण फैला है उससे हालात चिंताजनक और गंभीर है। सांसद राकेश सिंह ने इस दौरान कांग्रेस नेताओं पर भी निशाना साधा। कांग्रेस नेता विवेक तनखा के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को इस समय भी राजनीति सूझ रही है। बहुत ज्यादा चिंता का विषय। हम सौभाग्यशाली हैं, देश में माननीय मोदी जी का नेतृत्व हमको प्राप्त है, जिन्होंने सबसे पहले इस संकट की चिंता की, लॉकडाउन किया और जिसके परिणाम आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जिस तेजी के साथ फैला, उस तुलना में 130 करोड़ की हमारी आबादी का देश अभी भी बचा हुआ है, लेकिन बहुत सावधानियां बरतने की जरूरत है। और इसीलिए चाहे इंदौर हो मध्य प्रदेश में, भोपाल हो, जबलपुर हो, उज्जैन हो, ये तमाम शहर जहां जहां पर भी संक्रमण का असर दिखाई दे रहा है, वहां ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। किसी न किसी रूप में ये मामला बिगड़ा है हमारे तबलीगियों के कारण। वो लौटकर जहां जहां जिन क्षेत्रों में भी गए हैं वहां संक्रमण पहले से अधिक हुआ है। इंदौर उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। लेकिन हमारी प्रार्थना है ईश्वर से कि इसके बाद भी अगर ये रुक जाता है तो हमारी जीत होगी। और बड़ी खबर इस वक्त, चीन ने भारत को घटिया पीपीई किट भेजी है। चीनी पीपीई किट को भारत रिजेक्ट करेगा। सूत्रों के जरिए खबर है 1.70 लाख पीपीई किट चीन ने सप्लाई की थी और अब करीब 2.25 लाख में से 50,000 किट क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई हैं। पूरी दुनिया में चीन ने घटिया पीपीई किट भेजी हैं। दक्षिण कोरिया सहित दूसरे देशों से भी अब पीपीई किट मंगाई जाएगी, टेस्टिंग किट मंगाई जाएगी। लेकिन आपको बता दें, जो चीन ने भारत को पीपीई किट भेजी है वो बेहद घटिया क्वालिटी की है। और इसी के बाद सूत्रों के जरिए ये जानकारी निकल कर आई है कि चीनी पीपीई किट को भारत रिजेक्ट करेगा। करीब 2.25 लाख पीपीई किट की चीन ने भारत में सप्लाई की है। न केवल भारत बल्कि दूसरे देशों में भी चीन ने घटिया पीपीई किट सप्लाई की है। और भारत में जो करीब 2.25 लाख पीपीई किट भेजी गई हैं उनमें 50,000 किट क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई हैं। और इसी के बाद भारत इन पीपीई किट को रिजेक्ट करेगा। तो चीन ने न केवल भारत बल्कि दूसरे देशों में भी घटिया पीपीई किट सप्लाई की है। और यहां रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। बड़ी खबर है श्योपुर से, जहां जनपद सीईओ की गाड़ी में रुपयों का बंडल मिला है। लॉकडाउन के दौरान पुलिस अधिकारी ने इनकी गाड़ी चेक की थी और गाड़ी में सीईओ सहित कुल 4 लोग बैठे हुए थे। बंडल में करीब 1,90,000 रुपए निकले हैं। सीईओ से अब पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। विजयपुर के जनपद सीईओ हैं अरविंद शर्मा। ड्यूटी करने की बजाय लोगों को गाड़ी में बैठाकर ला रहे थे ये महोदय। तो श्योपुर से बड़ी खबर, जनपद सीईओ की गाड़ी में 1,90,000 रुपए बरामद किए गए हैं। लॉकडाउन के दौरान पुलिस अधिकारी ने इनकी गाड़ी चेक की थी। जनपद सीईओ विजयपुर अरविंद शर्मा जी, उस गाड़ी में 4 लोग बैठे थे। हमने बोला कि 4 लोग क्यों बैठे हुए थे, उनको तारा क्या है कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रही थी। तो वाहन में एक पैकेट था जो संदिग्ध लगा कि क्या हो सकता है, पैकेट तो निकलवाया गया।
निकलवा के जब खुलवाया गया तो उनसे पूछा गया कि भाई क्या है इसमें खोला जा रहा है, तो उसको वीडियोग्राफी भी दी गई, उसको खुलवाया गया। तो उसमें से कुछ नोटों के बंडल थे, तो उसमें 5 बंडल थे, 3 बंडल थे जो 50-50 के नोट के थे और हर बंडल में 10 गड्डियाँ थी, और 2 बंडल थे 20-20 के नोट के थे। और इस तरह से टोटल कुल मिला के लगभग 1,90,000 रुपये थे उसमें, जो बैंक की इसमें स्टैंप लगा हुआ जैसे लग रहा था बांधा गया है। तो अभी इनका बयान दिया जा रहा है कि कहाँ से आया है, कैसा किस तरह। और दीपक हमारे साथ जुड़ गए और जानकारी के साथ। दीपक, क्या जानकारी निकल कर आई है शुरुआती दौर में? ये 1,90,000 रुपए, इनका कोई डिटेल निकल कर आया? और जो और लोग भी जनपद सीईओ के साथ बैठे थे वो कौन थे? जी बिल्कुल प्रशांत, जिस तरह की एक तरह से लापरवाही तो यहाँ पर देखने को ही मिली है। ऊपर से जो नोटों का बंडल है वो गाड़ी में मिलने के बाद में सीईओ की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जहां तक कोरोना के हालातों में सोशल डिस्टेंसिंग की पालन की बात कही जा रही है और अधिकारी इसे आम लोगों पर करवाने के लिए जुटे हुए हैं। ऐसे हालातों में लापरवाही पूर्वक 4 लोगों को गाड़ी में बिठाकर घूमना और फिर नोटों का बंडल भी मिलना एक तरीके से लापरवाही के साथ साथ एक तरह से ये भी कहा जाएगा कि बिल्कुल मामला संदिग्ध है। और इस मामले में विजयपुर थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है और पुलिस अधिकारियों का अभी यही कहना है कि सीईओ से पूछताछ की जा रही है और उनके बयानों के बाद ही मामले में कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया दीपक आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। ये पूरा मामला शिवपुर का है, जहां सीईओ की गाड़ी से 1,90,000 रुपए बरामद किए गए हैं। अब देखना होगा उनका जवाब कितना संतोषजनक होता है। अगली खबर मुरैना से है, जहां एक बीमार बुजुर्ग महिला को अपने कंधे पर बिठाकर उनका बेटा अस्पताल तक पहुंचा। दरअसल अस्पताल पहुंचने के लिए एम्बुलेंस ही उपलब्ध नहीं हो पाई और आखिरकार 4 किलोमीटर तक अपने कंधे पर बिठाकर शख्स अपनी बुजुर्ग मां को बिठाकर अस्पताल पहुंचा। और इसके बाद जब अस्पताल से महिला का इलाज होने के बाद डिस्चार्ज किया गया, तब भी उसी स्थिति में उसे अपने घर वापस कंधे पर बिठाकर बुजुर्ग मां को ले जाना पड़ा, क्योंकि तब भी एम्बुलेंस उसे उपलब्ध नहीं कराई गई। दरअसल स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो पूरी तरह से कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए लगी हुई हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं उससे और लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। जो बाहर गाड़ी खड़ी रहती है उन्होंने ये कहा भैया ये तो लाने के लिए है, ले जाने के लिए नहीं है। ले जाने के लिए नहीं। माता जी वो समस्या क्या थी, किस लिए हॉस्पिटल में भर्ती थी? वो कल गिर पड़ी थी जीने से। एक लड़का अपनी माँ को लेकर के सर पे बिठा करके ले जा रहा है और काफ़ी गर्मी है, तो इनके लिए कोई वाहन की व्यवस्था की जाए। चूँकि अस्पताल से डिस्चार्ज होकर के आए, इनको एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई गई है। तब मेरे द्वारा ये जानकारी संज्ञान में आने पर तत्काल अपनी गाड़ी भेज करके उन बुजुर्ग के लिए मैंने अपना वाहन भेजा और उनको उनके घर तक छुड़वाया। उधर बड़वानी में एक शादीशुदा लड़की को उसके परिजन जबरन ले जा रहे थे। लॉकडाउन के बीच पुलिस उन्हें ना पकड़े, इसलिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया गया। दरअसल लड़की ने प्रेम विवाह किया था और पति के साथ ससुराल में रह रही थी। इसी बीच लड़की के घर वाले उसके ससुराल पहुंचे और उसे जबरदस्ती एक एम्बुलेंस में बैठा लिया, लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी जानकारी दे दी। पुलिस ने इस एम्बुलेंस को रास्ते में रोक लिया और लड़की को एम्बुलेंस से बाहर निकाला। पुलिस ने लड़की को ले जा रहे लोगों की जमकर पिटाई की और आरोपियों को थाने भी ले गई। हालांकि इस दौरान एम्बुलेंस का ड्राइवर फरार हो गया। और कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसी वजह से न्यूज 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर्स के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज यूपी के गोरखपुर से जुड़े बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर KN द्विवेदी ने देश भर के बच्चों के सवालों के जवाब दिए और उनकी आशंकाओं को दूर किया।
फरहान है, मैं हैदराबाद से। मेरा सवाल ये है, खेलते वक्त हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? मेरा नाम आयुषी पांडे है, मैं मध्य प्रदेश के इंदौर से बोल रही हूँ। मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है, जो है हमें खेलते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? मेरा नाम प्रतीक राज है, मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। मेरा ये सवाल है कि खेलते समय हमें क्या खास सावधानी बरतनी चाहिए? मेरा नाम रिद्धि सिद्धि है, मैं वृंदावन में रहती हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि खेलते समय हमें क्या खास सावधानी बरतनी चाहिए? मैं मधुबनी बिहार से श्वेता कुमारी बोल रही हूँ। खेलते समय हमें क्या खास सावधानी बरतनी चाहिए? Hello friends, my name is Shaurya. I live in Hyderabad. My question is, हमें खेलते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? जी, खेलने में कुछ सावधानियां बहुत ज़रूरी हैं। जैसे किसी छींकते खांसते बच्चे के साथ ना खेलें, किसी ऐसे बच्चे के साथ ना खेलें जो दूसरा बच्चा बीमार हो। बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूरी का भी ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के समीप आके ना खेलें। खेलने से पहले और खेलने के बाद अपने हाथ को धुल लें, हैंड वॉश ज़रूरी है। और अपने खिलौनों को भी साफ़ सुथरा रखें और सेफ गेम खेलें, इंडोर गेम खेलें, जैसे लूडो हो गया या चेस हो गया या फिर कोई भी मैजिकल गेम हो गया, कोई भी इंडोर गेम जैसे बॉलिंग हो गया या छोटा बास्केटबॉल लाइक गेम हो गया। रस्सी कूदना भी एक हेल्दी गेम है, तो घर में खेल सकते हैं सावधानियां बरतते हुए। और बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।